नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस बात की संभावनाएं दिख रही हैं कि वे भी अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की राह पर चलने जा रहे हैं। क्या इस बात की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। खबर ये आ रही है कि ये इस्तीफा जो हुआ है उनसे कहा नहीं गया है, लेकिन नाराजगी के चलते दिया है। और नाराजगी दोनों ओर से है, उनकी ओर से भी है और नाराजगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी है। और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि क्या सत्यपाल मलिक की राह पर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे के संकेत कुछ वैसे ही हैं। आप सत्यपाल मलिक को याद कीजिए, वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और जब तक वो उपराज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर के, तब तक मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधा करते थे। लेकिन फिर उनका ट्रांसफर किया गया नॉर्थ ईस्ट में और वहीं से बात बिगड़ी, और बात ऐसी बिगड़ी कि सत्यपाल मलिक सबसे बड़े आलोचक के तौर पर उभरे। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए मोदी सरकार पर, उन्होंने करप्शन तक के आरोप लगा दिए। जगदीप धनखड़ भी आउट स्पोकन हैं, अपने बयानों से सरकार को मुश्किल में डालते रहे हैं पहले भी। तो यही एक वजह थी कि जगदीप धनखड़ को लेकर के बीजेपी में नाराजगी थी। आपको मैं पहले ये बता दूं, ये इस्तीफा जो हुआ उसके पीछे की 3 बड़ी वजह समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला सत्यपाल मलिक के रास्ते की ओर क्यों जा रहा है। 3 बड़ी वजह आपको बता रहा हूं मैं। पहली बड़ी वजह थी जगदीप धनखड़ के बयानों को लेकर के नाराजगी, और ये नाराजगी काफी थी। उनके जो बयान थे वो लगातार सरकार को असहज कर रहे थे। खासतौर पर जुडिशरी को जिस तरह से अपने बयानों से वो टारगेट कर रहे थे, वो सरकार को परेशान कर रहा था। जुडिशरी को टारगेट करने वाली बात एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आई। और अभी जब हाल में ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति के लिए कि किसी भी राज्य सरकार की ओर से किसी भी भेजे गए, जो राज्य सरकार की ओर से आपको कुछ जो भेजा जा रहा है आपको, उस पर आपको एक समय अवधि के भीतर आपको फैसला लेना होगा, ये भी कह दिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस पर भी जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी को ये कहते हुए टारगेट किया कि जुडिशरी तय नहीं कर सकती है कि राष्ट्रपति किस तरह से फैसला करेंगे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा इसके पहले एक और विदाई हुई थी कानून मंत्रालय से, और वो विदाई थी किरण रिजिजू की। और वो भी विदाई के पीछे कहानी यही थी कि रिजिजू के बयान लगातार जुडिशरी को आहत कर रहे थे और सरकार को समस्या में डाल रहे थे। तो ये वही कहानी आगे फिर दोहराई गई है। और इसके अलावा और कहानी आपको बता रहा हूं, एक कहानी और है। वो कहानी है जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जिस तरह से जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह के स्टेप उठाए राज्यसभा में, एक दिन जो बीता है यानी कि बीते दिन यानी कि कल, वो सरकार को बहुत परेशान कर रहे थे। उदाहरण के लिए जिस तरह से ये मामला जब राज्यसभा में आया, राज्यसभा में जब नोटिस दी गई इम्पीचमेंट की, तो उसको जगदीप धनखड़ ने बतौर चेयरमैन राज्यसभा स्वीकार लिया, जबकि वो अपोजिशन की दी हुई नोटिस थी। अपोजिशन की दी हुई नोटिस को स्वीकार लिया, और जबकि लोकसभा में ये पहले से तय था कि लोकसभा में मूव किया जाएगा और लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से नोटिस दी जाएगी। इसके बाद भी उन्होंने अपोजिशन की नोटिस को स्वीकार लिया। और दिक्कत ये आ गई कि उसी राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं, वहां पर नोटिस इसके पहले भी दे रखी थी अपोजिशन ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। ये बात भी एक गहराती गई कि आखिरकार ये सब जानते हुए भी जगदीप धनखड़ इस तरह की गतिविधियां क्यों कर रहे हैं जो सरकार की लाइन से मेल नहीं खाती। ये सारी बातें थी। बीच में उन्होंने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उनको अहिल्याबाई होलकर के समकक्ष बता दिया, तारीफों के पुल बांध दिए, उस बात के लिए जिसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान ही नहीं था, जैसे कि काशी कॉरिडोर। दुनिया जानती है कि काशी कॉरिडोर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है और उसे पीएमओ ने पूरा लग करके तैयार करवाया है। उसका श्रेय भी उन्होंने दे दिया योगी आदित्यनाथ। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने जिस तरह से वार किया, शिवराज सिंह चौहान के बारे में उन्होंने बोल दिया कि शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा कामकाज करने का तरीका है उस पर उनको सोचना होगा। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि शिवराज सिंह चौहान जो काम करते हैं वो किसानों के हित में है कि नहीं, वो ये सोचें। उन्होंने सवाल किया शिवराज सिंह चौहान पर कि शिवराज जी, इन किसानों का काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये सोचना होगा। और आप पे एक एक पल भारी, इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। ये सारी बातें बड़ी चुभने वाली हुई और इन बातों ने सरकार के सामने बहुत संकट पैदा किया। तो ये नाराजगी आगे बढ़ती गई और स्थिति ये आ गई थी, वन वे ट्रैफिक हो गया था। यानी कि जगदीप धनखड़ को सरकार की ओर से कोई रिस्पांस लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वो काफी परेशान थे। और कल जो घटना घटी जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, उसने इस मामले में जिसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील का काम किया। इस बीच में उनकी एक मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी हुई। अरविंद केजरीवाल से ये मुलाकात बहुत ही चर्चा में रही और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं क्या
जगदीप धनखड़ की। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक भी इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के बड़े ही करीब आ गए थे और वो भी बाद में सामने आया, जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए और मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे, राहुल गांधी ने भी उनके प्रति संवेदना जताई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसी राह पे जगदीप धनखड़ आगे बढ़ चुके हैं और ये राह क्या इस बात को बताती है कि मोदी सरकार के लिए अगली बड़ी समस्या की कड़ी बनने जा रहे हैं। चूंकि जगदीप धनखड़ के पास बड़ी जानकारियां, बड़े क्लोजली उन्होंने काम किया इस सरकार के साथ में बंगाल से लेकर के उपराष्ट्रपति बनने के सफर के दौरान। इसीलिए अगर जगदीप धनखड़ कुछ ऐसी बात कहते हैं जो बातें पार्टी की लाइन के खिलाफ होंगी और खुल करके कहते हैं, पद छोड़ने के बाद कहते हैं, तो बीजेपी की समस्या बढ़ेगी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाला कुछ समय जरूर ऑब्जर्व करने वाला होगा कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा किस रूप में सामने आता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।